फ्रेंड, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी के लिए हमारे यहाँ फुल कोर्स लॉन्च किए गए हैं। यह फिटर की आप लोगों के लिए क्लासेस चलाई जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए टेक्निकल ऑफिसर, इंडियन ऑयल या यूपी अर्नर और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। अगर आपको फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है। ऐप को डाउनलोड कीजिए और जाइए फुल कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, जहां पे आप लोगों को जीरो लेवल से सारी क्लासेस स्टार्ट की गई हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो क्लास है वो हमारी सोल्डिंग चैप्टर से है। तो देखिए, सोल्डिंग को हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि सोल्डिंग का मतलब क्या होता है, सोल्डिंग का रीजन क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि सोल्डिंग जो होता है फ्रेंड, यह एक प्रकार का जो है नर्म टांका होता है, जिसे हम लोग क्या होता है कि दो पार्टों को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई हमारा पार्ट है, नर्म है, सॉफ्ट है, तो उसे जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। और सोल्डिंग जो होता है यह अर्ध अस्थाई, एक टाइप से कह सकते हैं अर्ध अस्थाई ये सोल्डिंग होता है, जो कि अर्ध अस्थाई फार्टनर पे आता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। सोल्डिंग और रिवेटिंग, देखिए ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो जैसे फर्स्ट नंबर पे आपको मालूम होना चाहिए, जो हमारा आता है वो अस्थाई आता है। ठीक है, अस्थाई में हमारा जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो नट बोल्ट आपको ध्यान देना है। नट और बोल्ट ये हमारे जो है क्या होते हैं, ये हमारे पाए जाते हैं अस्थाई में। और अर्ध अस्थाई जो होता है ये आपको मालूम होना चाहिए अर्ध अस्थाई में। तो इसमें सोल्डरिंग हमारा आ जाएगा, सोल्डरिंग और रिवेटिंग, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद हमारा परमानेंट जॉइंट की अगर बात की जाए तो अस्थाई जॉइंट, जिसे हम लोग जोड़ने के बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि इस पार्ट को अगर हम लोग यहाँ पे खोलते हैं तो पूरी तरह से जो है हमारा फास्टनर और जो जॉब होता है वो दोनों खराब हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमारा वेल्डिंग हो गया और उसके बाद जो है ब्रेजिंग हो गया, ये दोनों हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो खैर, ये सारे का जो है तापमान भी अलग अलग होता है। हम लोग जैसे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सभी क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे फिर जो है मालूम भी चलेगा कि हाँ कौन सा किसका क्या काम होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके सामने कॉपर की सोल्डरिंग के बारे में पूछा गया है कि कॉपर के वर्कपीसों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे पूछा गया है कि कॉपर की सोल्डरिंग के लिए तो ए में देखिए बिरोजा दिया गया है, बी में स्टेरिंग दिया गया है, सी में जिंक क्लोराइड दिया गया है और डी में क्या दिया गया है, अमोनियम क्लोराइड दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कॉपर की सोल्डरिंग करने के लिए हमें जो प्रयोग किया जाता है वो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है कॉपर की सोल्डरिंग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट नंबर पे जो है सेकंड नंबर पे कि यहाँ पे पूछा गया है कि आयरन की सीटों की सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग जो है किस आयरन की सोल्डरिंग करने के लिए यहाँ पे जो है मिश्रण के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन सा मिश्रण यहाँ पे जो है पूछा गया है कि कितने परसेंट पे मिलाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन क्या दिया, 50% रागा और 25% लेड दिया गया है ए पे। बी पे दिया गया है यहाँ पे जो है 40% रागा और 60% लेड दिया गया है। 60% रागा और 40% लेड दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो आपको ध्यान ये देना है कि हमारा आयरन सीट, मतलब हमारा लोहे की जो सीट होती है उस पर सोल्डरिंग करने के लिए हमें क्या होता है, हमें 50-50 का अनुपात मिलाना चाहिए। मतलब 50% रागा होगा तो 50% हमारा क्या होगा, लेड भी होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ऐसे में जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आगे हम सारा कुछ आपके यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। थर्ड नंबर देखिए, यहाँ पे पूछा है गैल्वेनाइजिंग आयरन सीटों की सोल्डरिंग के लिए रागा और लेड का मिश्रण होता है। गैल्वेनाइजिंग आयरन सीटों के लिए पूछा गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है, ऑप्शन पे 58% रागा और 42% जो है सीसा दिया गया है। 58% रागा और 42% रागा दिया गया है। यहाँ पे 50% रागा और 50% जो है लेड भी दिया गया है। और डी पे क्या दिया, 40% रागा और 60% लेड दिया गया है। तो देखिए, गैल्वेनाइजिंग आयरन जो होता है, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए इसे हम लोग गैल्वेनाइजिंग को क्या बोलते हैं, जीआई भी बोलते हैं। जीआई का प्रयोग हम लोग जो है किसी पार्ट पे जहाँ पे जंग आदि लगते हैं
वहां पे हम लोग क्या होता है जीआई की परत चढ़ाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो है गैल्वेनाइजिंग आयरन में आयरन की सोल्डिंग के लिए जो हम लोग रागा और लेड का मिश्रण होता है 58% हमारा क्या होगा, 58% जो है रागा होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 42% हमारा क्या होगा, 42% लेड होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन पे ही मिल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा है कि टीन शीट की सोल्डरिंग के लिए हमें यहाँ पे रागा और लेड का प्रयोग किया जाता है। तो टीन और क्या होता है, टीन और लेड के मतलब टीन की यहाँ पे टीन शीट की सोल्डरिंग के लिए रागा और लेड का जो मिश्रण होता है वो हमारा 63 और 37 का होता है। 63 और 37 मतलब 63% हमारा क्या होगा, लेड होगा, और 37 मतलब 37% हमारा रागा होगा। ठीक है, तो ऐसे में ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 नंबर, और 5 नंबर पे देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए रागा और लेड का मिश्रण होता है। तो गन मेटल जो होता है फ्रेंड, यहाँ पे ध्यान देना कि गन मेटल एक कठोर धातु होता है। तो इस पे सोल्डरिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रागा को जो है बढ़ाएंगे, 63% रखेंगे, और 37% हम लोग क्या करेंगे, लेड का मात्रा यहाँ पे देंगे, लेड को घटा देंगे, रागा की मात्रा बढ़ा देंगे। तो ऐसे में हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 5 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा है कि कॉपर सोल्डरिंग के लिए रागा और लेड का मिश्रण होता है, कॉपर की सोल्डरिंग के लिए। तो जहां पे कॉपर की सोल्डरिंग होती है फ्रेंड, वहां पे हमारा क्या ऑप्शन होगा, देखिए 50-50 का दिया है, 30 और 60 का दिया है, 60 और 40 का दिया है, और 40 और 60 का दिया है। तो देखिए कॉपर की सोल्डरिंग हमें करनी होती है, तो रागा और लेड का जो मिश्रण होता है 60% हमारा क्या होगा, 60% हमारा रागा होगा। उसके बाद जो है 40% हमारा यहाँ पे लेड होगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो ऐसे में हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे 7th नंबर, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आयरन शीट की सोल्डरिंग के लिए मुख्य फ्लक्स क्या होंगे। आयरन शीट की सोल्डरिंग के लिए मुख्य फ्लक्स क्या होगा, आयरन शीट की रेजिन होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा, जिंक क्लोराइड होगा, या हाइड्रोक्लोराइड होगा। सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीटली आपको बताया जाएगा। ऑप्शन से रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस वजह से मैं यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपको समझा नहीं रहा हूँ। तो आयरन शीट की सोल्डरिंग के लिए हमें जो फ्लक्स प्रयोग किया जाता है वो हमारा अमोनियम क्लोराइड होगा। और फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, फ्लक्स का मतलब ये होता है फ्रेंड कि जो भी पार्ट पे आप सोल्डरिंग करते हैं उस पे जो भी गंदगी आदि होते हैं उसे साफ करने का काम हमारा फ्लक्स ही करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे क्या पूछा कि गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे रेजिन दिया है ना, इसी वजह से मैं आपको ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे नहीं समझाता हूँ कि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए हम लोग रेजिन का प्रयोग करते हैं, और रेजिन जो होता है फ्रेंड यहाँ क्या होता है कि एक फ्लक्स के रूप में जाना जाता है, और गन मेटल की सोल्डरिंग के लिए हम लोग रेजिन का ही प्रयोग करेंगे। तो 8 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही है। उसके बाद देखिए 9th नंबर, यहाँ पे पूछा है कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स कौन से होते हैं, बेरोजा, सुहागा, तारपीन का तेल, या उपरोक्त सभी। देखिए कोरोसिव फ्लक्स नॉन कोरोसिव फ्लक्स में अंतर होता है। कोरोसिव फ्लक्स ऐसा फ्लक्स होता है कि जो है हम लोग किसी जॉब पे जो है कुछ समय तक जो है उस पे फ्लक्स का प्रयोग करेंगे तो जॉब पे कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है, जो कि नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है। और जो कोरोसिव फ्लक्स होता है, जैसे कोरोसिव जो फ्लक्स दिया गया है यह एक तेजाब के रूप में होता है, जो कि हम लोग किसी जॉब पे जो है अगर इसका प्रयोग करते हैं तो तुरंत ही इसे सावधानी से हटा लेते हैं। अगर ज्यादा देर तक हम लोग जॉब पे छोड़ते हैं तो वो जॉब को क्या होता है, हानि पहुंचा देता है। तो ऐसे में जो है नॉन कोरोसिव फ्लक्स पूछा है, तो नॉन कोरोसिव में हमारा बेरोजा आ जाएगा, सुहागा आ जाएगा, तारपीन का तेल आ जाएगा, उपरोक्त तो सभी हमारा यहाँ पे करेक्ट होंगे, जो कि हमारा डी ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कठोर सोल्डर होते हैं, जिसमें 10th नंबर पे कठोर सोल्डर होते हैं 40% कॉपर, 20% जिंक और 40% सिल्वर, उपरोक्त सभी। तो देखिए कठोर जो सोल्डर में पाए जाते हैं, कॉपर भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है, ये हमारे कठोर सोल्डर में जाने जाते हैं। ऐसे में हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। कठोर सोल्डर की बात की गई है। नर्म सोल्डर अगर हमारा देखा जाए तो क्या होगा, नर्म सोल्डर में हमारा जो है लेड पाया जाता है और जो है रागा पाया जाता है। ठीक है, ये नर्म सोल्डर में जाने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान देना। नर्म सोल्डर की जो पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो 155 डिग्री सेल्सियस से
255 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कठोर का इससे बढ़ के जो है 450 के अंतर्गत ही रहता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सोल्डर एक प्रकार का फास्टनर होता है, अस्थायी, अर्धस्थायी या अस्थायी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सोल्डर जो हमारा पाया जाता है वो अर्धस्थायी में आता है, सोल्डर हो गया या फिर रिवेट हो गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। रिवेट हो गया या सोल्डर हो गया, दोनों अर्धस्थायी में आते हैं। अस्थायी में जो है नट बोल्ट आदि आ जाएंगे जो अस्थायी होते हैं। अस्थायी अगर देखें तो इसमें ब्रेजिंग और वेल्डिंग दोनों आ जाएंगे, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि मैंने जो है यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। बाकी आपको ऐसे ही क्वेश्चन ज्वाइन करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फुल कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे ऐप का लिंक दिया गया, जाइए वहाँ से फुल कोर्स ज्वाइन कीजिए। सो थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।